प्रण एक 3 वचनों पर ठोक के पहरा देंगे और सुमिरन भी जितना हो सके, सुबह शाम या लगातार 24 घंटों में जब भी समय मिलेगा, सिमरन करेंगे। 2 हर दिन एक पुराना किया गया प्रण पढ़ेंगे और अगर उस पर नहीं चल रहे हैं तो उसे मानने की पूरी कोशिश करेंगे। 3 हम जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उसी अनुसार अपनी सेवाएं बाहर और डेरे में दिया करेंगे। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साथ संगत जी, आप ऑनलाइन गुरुकुल से देश विदेश में और यहाँ भी बहुत सारी तादाद में बैठे हैं, तो आप सबका यहाँ पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानु कहते हैं जी, मोस्ट वेलकम। बाकी आपने जैसे अभी अभी सुना ही है, आज वो भंडारा MSG गुरुमंत्र भंडारा, आज जगह जगह पर गुरुमंत्र भी बच्चों ने लिया है, नशा छोड़ा है, बुराइयां छोड़ी है, राम नाम से लिव लगाई है। देश विदेश में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, अभी हम गुरुमंत्र देके आ रहे हैं। गुरुमंत्र आप सबके पास है, पर उसका इस्तेमाल भी किया करो। आपको नहीं पता वो कितनी बड़ी शक्ति है, आप नहीं जानते उसमें कितनी आपके लिए प्रगति भरी पड़ी है। अगर जानना चाहते हो तो जाप कर लो। कौन सा आपने कुछ अलग से करना है, कोई घर बार नहीं छोड़ना, कई जंगलों में नहीं जाना, अपने घर परिवार में रहते हुए आप मालिक का नाम जपते रहो। इस तरह से अगर आप मालिक का नाम जपेंगे, परमात्मा का नाम जपेंगे, तो उसकी खुशियां आपको अवश्य मिलेगी। एक बार भी आप गुरु मंत्र बोल लेते हो तो वो खाली नहीं जाता। सोच के देखो, आते जाते सांस कितनी, और लगातार अगर जाप किया जाए तो क्या मिल जाए। एक दृढ़ विश्वास और 3 वचनों पे ठोक के पहरा। वचनों पे अमल करो, वचनों में गलती ना किया करो। जब आप गलती करते हो आपका दामन फट जाता है, आपकी रूह से वो खुशियां चली जाती है। सवाल जवाब। सवाल 1, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। जवाब, डू द प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, देन यू डू द प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। मेडिटेशन विल कंट्रोल योर एंगर। सवाल 2, सच्ची खुशी कैसे हासिल होगी। जवाब, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, और जो भगवान की संतान है, सृष्टि है, उसके लिए थोड़ा समय लगा के देखिए, सच्ची खुशी मिलेगी। सवाल 3, मुझे बहुत टेंशन है क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे मेरे करियर की चिंता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जवाब, आप गुरु मंत्र का जाप करते हो, लगातार जाप करना और मेहनत करें, काम मिल जाएगा बेटा। सवाल 4, हमारे घर में कोई 2 कौए मारकर फेंक गया और उसी दिन मेरी पत्नी की मौत हो गई थी, मार्गदर्शन करें। जवाब, ये कोई कोइंसिडेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। कौए मारने से अगर दुनिया मरे तो बहुत मार मार के फेंक देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, ये फिजूल की बातें हैं। डू प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन, तब आपके माइंड में से ये नेगेटिव थॉट चले जाएंगे। जब आप मेडिटेशन करोगे तो फिर ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सवाल 5, मुझे लगता है कि मैं बीमार हूं लेकिन रिपोर्ट सभी नॉर्मल है, इसलिए मैं क्या करूं। जवाब, यू डू द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, ये आपके माइंड की सोच है और कुछ नहीं। मेडिटेशन करने से आपकी वो सोच खत्म हो जाएगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे। सवाल 6, जब कोई शिष्य अपने गिले शिकवे अपने गुरु से करता है तो क्या गुरु पर उसका असर होता है। जवाब, गुरु अपने शिष्य के गिले शिकवे ध्यान से सुनता है और उसके दुख को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन गिले शिकवे वैसे करना नहीं चाहिए अगर आप भक्ति पूरी करते हैं, पर चलो फिर भी अगर आप करते रहते हो तो गुरु बुरा नहीं मानता, बल्कि आपका भला ही करता है। सवाल 7, गुरु प्रेम भक्ति से मिलता है, कर्मों से, भावना या सेवा, सिमरन से। जवाब, बेटा गुरु प्रेम भक्ति से भी मिलता है, सेवा से भी मिलता है और अपने गुरु पे दृढ़ विश्वास रखने से भी मिलता है। सवाल 8, वर्तमान में विद्यार्थियों का अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान कम होता जा रहा है, इसके लिए क्या करें। जवाब, सम्मान को बनाए रखने के लिए कोई संदेश दीजिए। आप उन्हें बड़े प्यार से, सत्कार से समझाएं और अच्छा पढ़ाएं तो यकीन माने वो भी जरूर सुधरेंगे, और सिमरन करवाएं तो और फायदा होगा। सवाल 9, बच्चों के लिए प्राणायाम के साथ मेडिटेशन करना सही है या बिना प्राणायाम। जवाब, प्राणायाम के साथ हो तो अति उत्तम है। बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी करेगा शारीरिक और आत्मिक फायदा होगा। सवाल 10, पिताजी उन लोगों में क्या फर्क होता है, एक जिन्होंने गुरुमंत्र प्राप्त किया है, दूसरा जिन्होंने ने नहीं। जवाब, बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर लगातार सिमरन का जाप करो तो आपके अंदर विल पावर आ जाती है, जिससे दुख, चिंता, टेंशन, परेशानियां दूर होती चली जाती है। जिनमें विल पावर नहीं होती तो उनको ये सभी चीजें यानी दुख, चिंता, टेंशन बड़ी लगती है। सवाल 11, हम सब आपकी किरणें हैं जो अलग अलग जगह पर बेटियों के रूप में पैदा हुई है। हमें हमारे दुनियावी माँ बाप की चिंता होती है, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए कि वो भी सच्चे नाम से जुड़ जाएं।
जवाब, बेटा अच्छे मार्क्स लेके आओ, आगे बढ़ो। यकीन मानो, इसी से आपके माँ बाप भी जुड़ जाएंगे और उनको बताना कि मैंने ये सब मुकाम मेडिटेशन से हासिल किया है। सवाल 12, ससुराल में ऐसा क्या करना चाहिए जो लड़की को ससुराल में भी मान सम्मान मिले? जवाब, एक दूसरे के माँ बाप का सत्कार करो, इज्जत करो, बहानेबाजी, झूठी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वो हमेशा झूठे ही रहते हैं, खुशी नहीं मिलती। अपने माँ बाप से भी बढ़कर जितना हो सके आप प्यार से डील करो। हमेशा सच्ची बात कहनी चाहिए। सवाल 13, आशीर्वाद का सही अर्थ क्या है? जवाब, आशीर्वाद का सही अर्थ से खुशियां मिल जाती है। जब संत आशीर्वाद देते हैं तो पता नहीं, पर आपकी भावना अगर शुद्ध हो और आपका ध्यान उस समय अपने फकीर की असली बात की तरफ हो जाए तो क्या पता उस आशीर्वाद से क्या क्या फायदा होता है। सवाल 14, बचपन से लेकर अब तक ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको बेहद पसंद है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? जवाब, जन्म से ही हमारी परमपिता परमात्मा से लगन थी। 5-6 साल की उम्र में हम शाह सतनाम जी मालिक के चरणों में जुड़े। उनका रहमोकर मूसलाधार बरसा, फिर बेपरवाह जी के पास जाते रहे, उनसे मिलते रहे, ध्यान उन्हीं में ही रहा। रही बात कामों की तो किसी भी दुख दर्द से तड़पते को देखते तो उनकी मदद करते थे। कोई किसी की जान आफत में या पूरा गांव आफत में आ गया था तब भी मदद की। बचपन में भी जैसे साथ पढ़ने वालों के पास अगर किताबें नहीं होती थी तो अपनी किताबें दे देना। खेत में रहते थे तो वहां जो साथ काम करते थे लोग जिनको नौकर कहते हैं, हमने किसी से कोई भेदभाव बचपन से ही नहीं किया। अपने माता पिता का तो कर्ज नहीं चुका सकते, पर सोचा कोशिश करेंगे तो 9 साल की उम्र में सारी जमीन जायदाद संभाली थी, सारे कार्य किया करते थे। घर में भी खाना बनाने में जहां तक संभव होता मदद करते। ऐसे ही यार दोस्त मित्र जो होते थे उनका भी हर काम में हर जगह साथ देते थे। कोई भी बुरे कार्य जैसे कोई नशा, किसी भी तरह का मांस, अंडा, कोई वेश्यावृत्ति जिंदगी में शुरू से लेके अब तक कभी सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की, सोचते भी नहीं है इस बारे में। और रही बात जीव जंतु की, अगर हमारे वहां सांप या मृग वगैरह आ जाते और शिकारी उनके पीछे लग जाते तो उनकी भी जान बचाते। अब भी मानवता भलाई के इतने कार्य हैं और साथ संगत भी उनको फॉलो कर रही है। सवाल 15, मैं अपनी क्लासमेट को राम नाम से जोड़ने के लिए कैसे प्रेरित करूं? जवाब, पहले आप अपने आप को साबित करो, अच्छे कर्म करो, तरक्की करो और जब कोई राज पूछे तो ये बताओ कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, इसका यही राज है जिसके कारण आप उनको भी प्रभावित कर सकते हो। सवाल 16, अगर कोई कोमा में है या दिमाग में चोट लगी है तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? जवाब, अगर उसके फैमिली में कोई है जिसने मेडिटेशन ले रखा है तो वो उसके पास बैठकर, उसके हाथ पकड़कर या उसके सिर पर हाथ रखकर मेडिटेशन करे तो उसके ऊपर रेज जाएंगे और उस जीव में असर भी होना शुरू हो जाएगा। सवाल 17, गुरु मंत्र कैसे काम करता है, रिपीट करते समय या बाद में? जवाब, गुरु मंत्र जब रिपीट किया जाता है उसका असर 24 घंटे रहता है, हर पल रहता है, आत्मा के खाते में वो जमा होता रहता है। तो गुरु मंत्र का जाप अगर लगातार ही करते रहते हैं तो यकीन मानो वो पिछले संचित कर्म भी काटने शुरू कर देता है। आने वाले समय में फिर परेशानियां नहीं आती। सवाल 18, जब कभी मुश्किल आती है तो मैं कब तक भगवान पर विश्वास करूं और कब उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करने लगूं? जवाब, मुश्किल घड़ी में आपने हार्ड वर्क करना है। यू डू द हार्ड वर्क एंड डू द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए तो आपको सफलता मिल जाएगी। सक्सेस रेट जो है वो आपका अपसाइड में आ जाएगा। सिमरन भी करना है और जिस मुश्किल में फंसे उससे निकलने के लिए पूरी मेहनत करनी है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, तो आपको रास्ता मिल जाएगा आपके अंदर से ही और आप उस पे चल के मुश्किल से निकल सकते हैं। सवाल 19, जब मेरा बेटा बीमारी का शिकार है तो मैं सिमरन कैसे करूं? जवाब, बिल्कुल, जब बच्चे को बीमारी आ जाती तो माँ के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन बेटा, जब आपको ये पता है कि सिमरन से बच्चा ठीक हो जाएगा तो क्या आप करेंगे नहीं? जब आप बच्चे को किसी डॉक्टर को दिखाने जाती हैं तो यही सोचती हैं कि मैं उस डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी जो बढ़िया डॉक्टर है। तो इसलिए जाती हैं ना बेटा, क्योंकि आपको पता होता है कि वो डॉक्टर ठीक कर देगा। ऐसे ही आप उसके पास बैठकर सर पे हाथ रखें और मेडिटेशन करें तो उस बच्चे पे असर आएगा, वो ठीक होगा। दवाई भी देते रहो। सवाल 20, मेडिटेशन कैसे दिमागी बीमारी में मदद करता है और ये काम कैसे करता है? जवाब, जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो रेस पैदा होती है और वो रेस दिमाग में जाके ऑक्सीजन को बढ़ा देती है।
ऑक्सीजन आपके डीएनए को रिफ्लेक्ट करता है और डीएनए परफेक्ट होने से आपकी बीमारियां भी दूर होने लगती हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं। सवाल 21, अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, हमने बार बार माफी मांगने की कोशिश की और वह हमें माफ नहीं करता तो उसका दिल हमने दुखाया है, उसके लिए क्या एक बार माफी ले लेनी चाहिए? जवाब, एक बार में ही माफी हो जाती है। इतनी बार माफी मांगने से यह नहीं होता कि ज्यादा माफी मिल जाएगी, लेकिन जब माफी ली जाती है तो मालिक को हाजिर नाजिर मानकर माफी लेनी चाहिए, माफ हो जाता है। सवाल 22, मेरा भाई कहता है कि अगर मैं अपने परिवार दोस्तों के लिए सही समय दे रहा हूँ, सिमरन के साथ सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है, तो फिर जरूरतमंदों की मदद करने की क्या जरूरत है? जवाब, क्या पता कितने संचित कर्म जमा है, उसको काटने के लिए सेवा सिमरन करना चाहिए। सवाल 23, मैं बैंक में एम्प्लॉय हूँ, कई बार क्लाइंट से सही बात छुपानी पड़ती है, क्या ये गलत है? जवाब, सही बात छुपानी नहीं चाहिए, पर अगर उससे उसका फायदा होता है तो आप छुपा सकते हैं। नुकसान होता है तो आप कैसे न कैसे कोशिश किया करें कि उसको किसी भी तरीके से आगाह कर दिया करो। सवाल 24, मेरे माँ बाप आप ही हैं, मैं जब से हॉस्टल में आई थी आपको ही मम्मी पापा मानती हूँ, मम्मी पापा वाली सारी मांगे आपके सामने रखती हूँ, क्या ये सही है? जवाब, बिल्कुल सही है। गुरु माँ बाप और एक रूहानी सखा होता है जो रास्ता दिखाता रहता है। जी हाँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। दोनों ही जहां की ताकत रखते हैं, वह सब कुछ ठीक करने वाले हैं और करेंगे। आप टेंशन ना लें, सुबह और शाम सिमरन करते रहें। सवाल 25, क्या मैं मरने के बाद भी परमपिता परमात्मा को देख, महसूस व बात कर सकती हूँ? जवाब, अपनी बात कह सकते हैं जी, वो मालिक हमेशा संग होता है, जिससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती और सभी इच्छा पूरी हो जाती है। मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता, इतना आनंद परमानंद देता रहता है। सवाल 26, मेरे अंदर अवगुण बहुत हैं, इसका क्या निवारण है जी? जवाब, सिमरन के साथ अपने अवगुणों को खत्म करना होगा, खाना नाम जप कर बनाओ, उससे खत्म हो जाएंगे। आज मैरिज रूबरू कॉम वेबसाइट शुरू हो गई है। ये बहुत देर से साथ संगत चाहती थी कि शादी की एक वेबसाइट जिसमें साथ संगत के बच्चे भी होंगे और बाहर के भी बच्चे होंगे और ये सब के लिए है और उसमें आप अपने अनुसार बच्चों का चयन कर सकते हैं। साथ संगत तो साथ संगत का ही चयन करती है खास करके, लेकिन दूसरे बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं तो वो भी एंटर हो सकते हैं। URL इसको नए तरीके से तैयार किया गया है और परफेक्ट बनाया गया है, प्रोफेशनल बनाया गया है। अगर आप इस पर जाएंगे तो सत्संगी को सत्संगी परिवार मिलेगा, तो उसको वेबसाइट को हर किसी को जानना चाहिए। मालिक कृपा करे बेटा और सही परिवार मिलाए ताकि घर में दुख ना आए, खुशियां ही खुशियां आए। जब भी कोई बुरा आ जाता है तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है, इसलिए कहते हैं ना बुरा जन्मे ना आए। ये एक पुरानी कहावत है, तो एक अगर बुरा आ जाए तो सारा घर बुरा और एक कोई अच्छा आ जाता है तो